हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है और जो फॉर्म है वो अगले महीने में भरे जाएंगे। 20/8 से लेकर के ये आपके 20/8 से लेकर के 5/9 तक, यानी कुल 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इस डेट के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम आपका नवंबर में होना है। आज नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो पिछला कैलेंडर आया था उसमें 2022 में कहीं पर भी स्टेनो की वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, 2023 में थी, लेकिन अब जो नया कैलेंडर आया उसमें स्टेनोग्राफर की भर्ती को ऐड कर दिया गया है और अगले महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से यानी डबल टाइम निकालना होगा, बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेबस के बारे में। अगर आप नए हो या फिर आप काफ़ी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो है, आप एक बार इसको ज़रूर देखना। सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। इंग्लिश के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली फोकस करेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरह से जो है चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंग्लिश में पूछा जाता है और किस तरीके से हम इसमें तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छे से जो है ये देखना है और आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, फिर जीएस और रीजनिंग की बात करेंगे। तो इंग्लिश बेसिकली मैं इस वीडियो में इंग्लिश पर फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियोस में मैं आपको अच्छे से डिटेल में जीएस और रीजनिंग के बारे में बताऊँगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ जीएस और रीजनिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं टोटल जो है 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 200 क्वेश्चन। ठीक है, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, बाकी रीजनिंग के और जीएस के, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे अभी नए आए हैं तैयारी में, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के 100 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, आराम से बात कर लेते हैं एक एक करके। इंग्लिश की अगर बात करें हम, ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश को आप 3 पार्ट्स में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा आपका ग्रामर। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ग्रामर, दूसरा हो जाएगा वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब हो जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो यार ये 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली इंग्लिश में। और अगर मैं बात करूँ ग्रामर क्या क्या चीज़ें कवर करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको चीज़ें पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे आपका एरर हो गया, दूसरा हो गया आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तीसरा हो गया आपका फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका वॉइस, एक हो जाएगा आपका नरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। वोकैब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके सिनोनियम के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद ईडियम्स। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो वोकैब और ग्रामर का तीनों पार्ट्स का ही बहुत अच्छा यहाँ पर रोल है। पैसेज पूछा जाएगा आपसे, क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जाएगा और आपके PQRS, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। जो कि पैसेज रहेंगे आपके 3 आएंगे, छोटे छोटे पैसेज या बड़े भी हो सकते हैं, 5-5
क्वेश्चन वाले पैसेज आएंगे 3, यानी टोटल 15 नंबर यहाँ से आएंगे, 15 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट आपके 2 पूछे जाते हैं 10-10 क्वेश्चन के, तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं PQRS से। तो इस तरह से आपके 45 मार्क्स का आपका ग्रामर और 15 नंबर की आपकी वोकैब और 40 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोल की अगर मैं बात करूं तो देखिए ग्रामर और वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी और वोकैब अच्छी होगी तो आप क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पैसेज अगर वोकैब अच्छी होगी तो आप पैसेज भी आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है ग्रामर और वोकैबुलरी पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको नोट कर लेना है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ग्रामर की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं बात करता हूं आगे पढ़ना कैसे है आपको, ठीक है। तो पढ़ना कैसे, ग्रामर की अगर मैं बात करें, देखिए ग्रामर की मैं बात करूं तो एक एक चैप्टर आपको नोट कर लेना है, सारे चैप्टर लगभग 10 से 12 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। जैसे नाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, कंजंक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आप सारे एक एक चैप्टर करके नोट कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, प्रपोजिशंस, जितने भी चैप्टर है ग्रामर के लगभग 10 से 12 चैप्टर है, तो वो आप एक एक करके जो है नोट कर लेंगे अपने सिलेबस में कि मुझे ये वाला चैप्टर इतने दिन में ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है, कितना, 5 से 6 मंथ, यानी 5 से 6 मंथ का समय है, 5 से 6 महीने का टाइम है। और आपको 3 महीने के अंदर कम से कम आपके पास 5 महीने का टाइम तो है ही, ठीक है। नवंबर में आपकी परीक्षा तिथि दे रखी है, तो अभी डेट फिक्स नहीं है, तो नवंबर से दिसंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो 5 महीने आप अपने पास मान करके चलिए और टारगेट बनाइए कि मुझे 3 महीने में, 3 मंथ्स के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3 महीने में मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, और ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में कर देना है एकदम फटाफट से मोटा मोटा पढ़ के, ऐसे नहीं करना। टाइम देना है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है, रिवाइज करके, रिवीजन कर करके, ठीक है। 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन कर करके। उसके बाद 3 महीने के बाद आप क्या करोगे, 3 महीने के बाद जो आपके पास 2 महीने का समय बचेगा, फिर से आपको अपने कोर्स को रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर लेके, और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है अपने नोट्स में। नोट्स बना करके पढ़ना है, बिना नोट्स के बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिना नोट्स के नहीं पढ़ना, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और पढ़ना कहाँ से है, पढ़ने के लिए आप देखिए बुक ले सकते हो, बुक जो भी बुक हो। पहली बात तो मैं बुक्स आप चाहे कोई सी भी बुक हो, सभी बुक अच्छी होती है, ठीक है। मेन चीज़ें होती है उसको पढ़ना, कि आप उसको पढ़ कितना रहे हो, कितनी बार आपने उसको रिवीजन कर दिया, कितनी बार आपने उसको मतलब पढ़ लिया, ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो बुक जो भी है आपके पास, वो आप आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है बुक में, ठीक है। कोई सी भी, सारी बुक अच्छी है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लेना है, MB पब्लिकेशन, ठीक है। तो MB पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो वो ले लेना है। उसकी वोकैब, उसकी ग्रामर के रूल सारे आपको एक एक प्रैक्टिस सेट निकालते हुए नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने काम कर लिया, ठीक है। और बुक के लिए अगर मैं बात, अगर आपने कोई बुक नहीं ले रखी है तो आप नीतू मैम की प्रिंट टू पैरामाउंट की जो बुक आती है नीतू मैम की, तो वो ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो वहाँ से आप ग्रामर पढ़ो, ठीक है। और SP बख्शी की अगर बात करूँ तो वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है, ग्रेड C तक आप नंबर लेकर के आ सकते हो आसानी से SP बख्शी से पढ़ के। वोकैब बहुत अच्छी होती है SP बख्शी की, ठीक है। तो इतना कर लो आप, 3 है ना। ग्रामर आप नीतू मैम की पढ़ लो, एक बुक नीतू मैम की हो जाएगी, और दूसरी अगर SP बख्शी आपके पास, उससे ग्रामर कर लो, ठीक है, सॉरी वोकैब कर लो, और साथ में तीसरा हो जाएगा आपका MB पब्लिकेशन की बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और उसमें से आपको वोकैब निकाल के नोट करनी है।
जब आप क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं ना प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पर वोकैब लिखी हुई होती है, उनको अच्छे से याद करना है और सारे सबको नोट करना है, ठीक है। अपनी अलग से नोटबुक बना लेना और ग्रामर के रूल्स भी वहाँ पर आपको नोट कर लेने हैं। इतना काम कर लो, आप आसानी से 80+ क्वेश्चन कर लोगे, इजीली नंबर ले आओगे, 80+ नंबर ले आओगे अगर इतना आपने कर लिया तो। 3 महीने का टारगेट बनाओ, ठीक है। और बुक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना कि मैं ये बुक खरीद लूँ, ये खरीद लूँ। जो बुक आपके पास है उसी से प्रिपरेशन करनी है, उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। जैसे आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अच्छे से रूल्स को पढ़े आराम से डिटेल में एक एक करके, तो आपने उसी चैप्टर के यूट्यूब पर सर्च कर लो क्वेश्चन, एरर क्वेश्चन, नाउन एरर क्वेश्चन, नाउन फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इस तरह से आप एक एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे प्रैक्टिस के साथ, है ना, प्रैक्टिकल के साथ, तो आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर पकड़ो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से लगाओ, बुक से लगाओ, क्वेश्चंस जहाँ से मिले क्वेश्चन वहाँ से लगा दो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक ज़्यादा मायने नहीं रखती, बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कि आप उसको कितना रिवाइज कर रहे हो, कितने प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो 3 महीने का टारगेट बनाओ, आराम से एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर 2 बचे हुए इस तरह से करना है कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो फिर बचे हुए 2 महीने में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है और नई चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रामर पढ़ो। वोकैब की बात करूँ तो वोकैब यहाँ से आप एमबी पब्लिकेशन में से निकालोगे कुछ वोकैब, और एसपी बख्शी के लिए मैंने आपको बता दिया है। साथ में लास्ट ईयर की वोकैब अलग से आप कर लो, ठीक है। लास्ट ईयर की वोकैब कर लो अलग से, प्रीवियस ईयर की वोकैब आपको मिल जाएगी एसएससी की। और मेरे पास भी बहुत सारे नोट्स है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम का इशू है, ठीक है। बाकी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देने के लिए, तो जितना हो सकेगा मैं कराऊंगा। बाकी अपनी मेहनत से भी आप करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। प्रीवियस ईयर की वोकैब करो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और वहाँ से वोकैब निकालो। द हिंदू पढ़ लो, ठीक है, एडिटोरियल। शुरू में 1 महीने आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, या आप बोलोगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब कोशिश करोगे ना आप मीनिंग निकाल के पढ़ने की, या जो वर्ड आपको नहीं आता उसको आप गूगल पे सर्च करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आपको ईजिली आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप डेली पैसेज पढ़ो। डेली आपको पैसेज पढ़ना है विद उसका मीनिंग, मतलब पैसेज में कह क्या रहा है। रट्टा नहीं मारना, तुक्के नहीं मारने क्वेश्चन लगाते हुए, केवल पैसेज को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, आराम से पढ़ना है, आराम से उसको समझना है। क्वेश्चन सोल्व हो या ना हो, लेकिन पैसेज को समझना है आपको, बस इतना करना है। डेली आप एक से 2 पैसेज पढ़ो, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कवर होगा। फिर धीरे धीरे क्लोज टेस्ट भी आपकी उसी से हो जाएगी, ठीक है। जब आप वोकैब अच्छे से याद कर लोगे, ग्रामर के रूल अच्छे से पढ़ लोगे, तो धीरे धीरे आपका जो क्लोज टेस्ट है वो भी आपका जो है होने लगेगा, मतलब अच्छे से हो जाएगी। और साथ में PQRS भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात करें रीजनिंग और जीएस की, रीजनिंग और जीएस की मैं बात करूं तो इसके लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यार जुड़ो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी मोटा मोटा बता दूं कि रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, और जीएस के लिए आपको शुरू से पढ़ना है, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा फोकस करना है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर और साइंस में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और आगे डिस्कस करते हैं रीजनिंग और जीएस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।